हाय गाइस, वेलकम टू वाईफाई कड़ी पॉइंट। गाइस, आज वाईफाई कड़ी पॉइंट में हम एक कमाल का टॉपिक पढ़ेंगे। वो कमाल का टॉपिक क्या है? अल्फाबेट नेमिंग ऑफ कार्बन। अल्फाबेट नेमिंग ऑफ कार्बन, दैट इज हम ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन में हम किसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, किसको बीटा बोलते हैं, किसको गामा बोलते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे और ये पहचानेंगे कि आखिर अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है या गामा कार्बन क्या होता है। लेकिन गाइस, सबसे पहले हमारा टॉपिक में डिस्कशन होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अल्फा कार्बन को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यही है गाइस कि आप पहले ये जाने कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में, एनी हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप मींस कंडीशन फॉर द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के लिए कंडीशन यही है कि आपकी कंडीशन ये फर्स्ट है। फर्स्ट कंडीशन आपको जाननी होगी कि वो कंडीशन फर्स्ट क्या है, उस पर आप बात करेंगे। कंडीशन फर्स्ट ये होती है कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड, फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट sp3 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट sp3 कार्बन, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो और वो जो कार्बन हो फर्स्ट जो अटैच्ड हो वो क्या हो? sp3। फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट sp3 कार्बन को हम अल्फा कार्बन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन नाम देते हैं गाइस। सेकंड कंडीशन ये होता है, कंडीशन नंबर सेकंड ये होता है कि आपका अगर वो हाइड्रोकार्बन रेडिकल में है, एनायनिक में है, कार्बोकेटायन में है या कार्बो एनायन में है या कार्बो फ्री रेडिकल में है, तो ऐसे केसेस में हम ये बोलेंगे कि sp2 से अटैच फर्स्ट sp3 कार्बन इन द केस ऑफ कार्बोकेटायन, इन द केस ऑफ कार्बो एनायन एंड इन द केस ऑफ कार्बो फ्री रेडिकल। तो गाइस, हम ये जानते हैं कि sp2 से अटैच फर्स्ट sp3 कार्बन को हम अल्फा कार्बन नाम देते हैं, जिसमें आप ये देखेंगे जो कार्बो एनायन होता है, वो कार्बो एनायन आप खुद भी देखेंगे कार्बो एनायन अल्फा फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, उस पर भी हम लोग लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला फर्स्ट कार्बन sp3 कार्बन वो क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। और फंक्शनल ग्रुप आप सभी जानते हैं, डबल बॉन्ड भी आता है फंक्शनल ग्रुप में, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एस्टर, एमीन, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है गाइस। तो हम देखते हैं ये हमारा कंपाउंड में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आप सभी जानते हैं ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है, ये सभी को पता है ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है। ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। अब ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो इस फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड से हम देख पा रहे हैं, इसका जो फर्स्ट कार्बन है, दैट इज हमें पता है कि एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सबको पता है। एल्डिहाइड का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? CHO, और CHO यहाँ पर लगा हुआ है। अब इससे जुड़ने वाला जो फर्स्ट कार्बन है, क्या ये कार्बन sp3 में है? इसको हम चेक करेंगे। तो ये कार्बन देखो, दो कार्बन के साथ बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है और दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बना रहा है। देख रही है, एक कार्बन के साथ बॉन्ड पेयर है, इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड पेयर है और दो हाइड्रोजन के साथ। कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं? 4 बॉन्ड पेयर। दैट इज किस में है? ये sp3 में है। sp3 में है और ये कौन सा नंबर पर है? फर्स्ट कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट कार्बन जो sp3 में हो उसको क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन। क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन। ये हमारा क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। सिमिलरली अगर इसका जो सेकंड कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का जो सेकंड कार्बन है और वो भी sp3 में है, तो उसको हम नाम क्या देंगे अल्फाबेट में? उसको नाम हम दे देंगे बीटा कार्बन। क्या नाम दे देंगे? बीटा। और हम देख पा रहे हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पे कार्बन बना रहा है। ये सेकंड हमारा क्या है? इसको भी हम देख सकते हैं किसमें है? ये sp3 में है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? ये हमारा हो गया बीटा कार्बन। क्या हो गया? बीटा कार्बन। तो गाइस, हम सबसे पहले देख रहे हैं अल्फा कार्बन, हम देख पा रहे हैं ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब गाइस, अगर मैं ये प्रश्न करूं कि इस अल्फा, इस कंपाउंड में जो हमारा कंपाउंड फर्स्ट दिया गया है, इस कंपाउंड में कितने अल्फा कार्बन हैं? तो हम ये देख पा रहे हैं इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? 1 है। अगर मैं प्रश्न करूं अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, तो बताओ उस अल्फा कार्बन से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो गाइस, आप देख पा रहे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन कितने नंबर में है? 2 नंबर में है। कितने नंबर में है? 2 नंबर में गाइस।
इसमें हम अल्फा की बात करें, लेकिन अगर सिमिलरली मैं बीटा की बात करता तो बीटा कार्बन भी कितने हैं, 1 है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, आप देख पा रहे हैं 3 हाइड्रोजन हैं। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखें तो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, आप खुद देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C OH होता है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। अब इससे जुड़ने वाला ये कार्बन, इससे जुड़ने वाला ये कार्बन किस में आएगा, फर्स्ट कार्बन में कौन आएगा, सेकंड कार्बन में आएगा। तो गाइस आप देख पा रहे हैं इस कार्बन से आप खुद देख पा रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो बताओ ये कार्बन क्या sp3 में नहीं है, क्या ये sp3 में नहीं है, sp3 में है, क्योंकि आप खुद देख पा रहे होंगे ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड पेयर बना रहा है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे ऑलरेडी, आप समझ पा रहे हैं 4 बॉन्ड पेयर sp3 में है। और यहाँ सेकंड कार्बन की अगर हम बात करें, सेकंड कार्बन भी क्या है, सेकंड कार्बन भी देख रहे होंगे, ये भी किस में है, sp3 में है। किस में है, sp3 में है। तो हम पहले इस कार्बन को क्या नाम देंगे, sp3 होने का कारण क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा है। अब बताओ इस अल्फा पर कितने अल्फा कार्बन है, बताओ अल्फा कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं। बताओ अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, तो गाइस इसमें अल्फा कार्बन कितने दिख रहे हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा। और बीटा कार्बन जब बात करेंगे तो बीटा कार्बन पर भी देख रहे हैं आप लोग कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है गाइस। हम एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो गाइस हम देख पा रहे हैं ये हमारा फंक्शनल ग्रुप फिर क्या है, एल्डिहाइड है। अब ये एल्डिहाइड, ये वाला कार्बन क्या होगा, ये इस एल्डिहाइड इस कार्बन का फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन होगा। तो बताओ इसको हम कौन नाम देंगे, इसे अल्फा देंगे नहीं गाइस। अब बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड पेयर है और ये किस में है, आप खुद देख पा रहे हैं, ये sp3 में, ये वाला कार्बन sp3 में देख पा रहे हैं गाइस। sp3 में क्यों है, sp3 में क्योंकि ये बॉन्ड पेयर ये है, ये 2 3 और 4 हैं। तो बताओ इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं। अब अगर मैं टॉप पर जाऊं इसको क्या नाम दे सकता हूं, ये सेकंड कार्बन होगा। अगर मैं बॉटम पर आऊं ये भी सेकंड कार्बन होगा। अगर मैं और आगे बढ़ूं ये थर्ड होगा, इधर से आऊं क्या होगा, थर्ड होगा, ये क्या होगा, 4 होगा गाइस। तो हम ये कर सकते हैं कि पहले तो हम अल्फा को देख रहे हैं, तो बताओ इसमें अल्फा कार्बन कितने हुए, इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं, 1 है। और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, आप खुद देख पा रहे हैं इसमें कितने हैं, 1 है। लेकिन गाइस अगर मैं सेकंड कार्बन को बोलूं तो ये कौन सा कार्बन है, बीटा है। ये भी कौन सा है, बीटा है। थर्ड कौन सा होगा, गामा होगा। ये भी थर्ड क्या होगा, गामा होगा। लेकिन ये हमारा क्या होगा, डेल्टा होगा। ये हमारा कौन होगा, डेल्टा होगा। मतलब फर्स्ट फंक्शन ग्रुप का फर्स्ट sp3 को हम अल्फा कहते हैं। अगर सेकेंड को कहें बीटा कहेंगे, थर्ड को कहें गामा कहेंगे और नेक्स्ट में जाए को डेल्टा कहेंगे। तो डेल्टा हमारे पास अगर मैं पूरी बात करूं तो बताओ ये बीटा हमारे कितने बन रहे हैं। अगर मैं पूरी बात को यहाँ देखूं तो बीटा कितने बन रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हैं बीटा कितने बन रहे हैं। यहाँ पे बीटा को हम देख सकते हैं, ये बीटा कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे बीटा नंबर 1 है, ये बीटा नंबर 1 है। ये बीटा नंबर क्या है, बोलो, ये बीटा फर्स्ट है और बीटा क्या है, सेकेंड है। तो हमें बीटा कितने मिल रहे हैं, खुद देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें बीटा 2 मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बीटा हमें 2 मिल रहे हैं। अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ बीटा 2 है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो बीटा कार्बन कितने दिख रहे हैं, बीटा कार्बन हमको कितने दिख रहे हैं गाइस, 2 दिख रहे हैं। बताओ इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 और 2। और इस पर भी कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 और 2। बोलो होंगे कि नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग कार्बन 4 होती है। तो बताओ बीटा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, तो हम लिख सकते हैं बीटा कार्बन हाइड्रोजन के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, कुल कितने हो गए, 4 हुए गाइस। और नाउ नेक्स्ट हम आते हैं गामा। थर्ड पोजीशन हमारा क्या है, ये थर्ड पोजीशन हमारा है, ये थर्ड पोजीशन है। इस पर क्या है बताओ, इस थर्ड पोजीशन क्या है, गामा है। यहाँ पर भी क्या है, गामा है। तो बताओ इस कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 2। इस पर भी कितने हैं, 2। अगर आप देख पा रहे हैं बैलेंसिंग अकॉर्डिंग बात करें कितना, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। बताओ गामा कितने हैं। अगर गामा कार्बन की बात करें तो गामा कार्बन कितने हैं, 2 हैं। लेकिन गामा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप खुद देख पा रहे हैं, 2 दूनी 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर एक कमाल चीज है, टॉप से भी डेल्टा बन रहा है, बॉटम से। तो बताओ अगर मैं प्रश्न करूं ये वाला हमारा क्या है, ये डेल्टा है। तो डेल्टा कितने हैं, 1 डेल्टा है। अब इस डेल्टा कितने हाइड्रोजन होंगे, बोलो कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 होंगे। तो हाइड्रोजन सॉरी 2 होंगे। तो ये पोजीशन 4 है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गामा है, यहाँ पे जो गामा है उस गामा को हम बता सकते, सॉरी डेल्टा को हम बता सकते हैं। डेल्टा कितना है, डेल्टा 1 है। डेल्टा कार्बन कितने हैं, 1 है। डेल्टा कार्बन कितने हैं, 1 है। लेकिन डेल्टा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, अगर डेल्टा कार्बन 1 है तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, आप खुद देख पा रहे हैं। जो डेल्टा आपका बना हुआ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, वो कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। हम इसको कितना देख पा रहे हैं, 2 देख पा रहे हैं गाइस। अब गाइस हम यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में।
एग्जाम्पल नंबर 3 में हम आते हैं गाइस, तो हमें देखते हैं, ये बताओ sp2 है क्या, है कि नहीं, ये भी क्या है sp2 है। बताओ sp2 से जुड़ने वाला फर्स्ट sp3, ये भी अल्फा होगा, बोलो गाइस होगा कि नहीं, ये भी अल्फा होगा। और नाउ सेकंड क्या होगा, ये बीटा होगा, ये भी क्या होगा, बीटा होगा। आप ये समझ पा रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, आप खुद देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे। बताओ अल्फा कार्बन कितने हैं इस कंपाउंड में, अल्फा कार्बन इस कंपाउंड कितने हैं, 2 हैं। अब बताओ यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं, बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए इस कार्बन कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, और इस पर भी कितने हैं, 2। तो बताओ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो यहाँ पर कितना है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, कुल कितने हो गए, 4 हुए। अब गाइज अगर मैं बीटा की बात करूं, बताओ ये बीटा होगा नहीं, ये फर्स्ट है सेकंड, इधर से बीटा इधर भी है, इधर से बीटा, तो बताओ बीटा कार्बन कितना है, बीटा कार्बन देखा जाए तो 2 हैं, और बीटा कार्बन और हाइड्रोजन देखा जाए तो 2 इस बीटा पर होंगे हाइड्रोजन और 2 इस बीटा पर होंगे, तो कुल कितने हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। तो गाइस हम ये देख पा रहे हैं, अगर इस डबल बॉन्ड से फर्स्ट कार्बन देखा जाए तो अल्फा होता है sp3 हो, और दूसरा भी क्या है sp3 है, वो बीटा होता है, ठीक है। अब गाइस अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड देख पा रहे हैं, फर्स्ट अल्फा दूसरा क्या है, बीटा है। तो इसमें में बीटा कितने मिले, 2 क्या मिले, अल्फा मिले। गाइस ये हमारा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं इस पर बात करूं तो क्या गाइस ये sp2 में है, sp2 में है, ये भी किस में है, sp2 में है। तो बताओ ये गाइस sp3 में है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, ये समझ पा रहे हैं आप, अपने मन से समझिएगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा होगा कि नहीं, क्योंकि sp3 है, गाइस बोलो sp3 है, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा कार्बन है, बोलो है कि नहीं। क्यों है ये अल्फा कार्बन, क्योंकि किस में है ये sp3, लेफ्ट में चलने पर ये अल्फा है। आप इधर बताओ ये किस में है, अल्फा है कि नहीं, क्योंकि ये भी sp3 में है, बोलो sp3 में है कि नहीं। अब इसको मैं सेकंड को अगर बात करूं, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है, ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, बताओ गाइस, ये बीटा होगा, ये क्या होगा, बीटा होगा। मतलब सेकंड जो हमारा sp3 होगा वो किस में जाएगा, बीटा में जाएगा। तो बताओ यहाँ पे बीटा कितने मिले, बीटा कार्बन कितने हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन कितने गाइस, बताओ अल्फा कार्बन कितने गाइस, अल्फा कार्बन आपके पास 2 हैं, और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं गाइस। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस अल्फा पर 2 हैं और इस अल्फा पर 3 हैं, कुल कितने हो गए, बोलो 2 है कि नहीं यार, 2 हाइड्रोजन है कि नहीं अल्फा पर, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, तो कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ बीटा कितने हैं गाइस, तो बताओ ये बीटा कितना है, आप खुद देख पा रहे हैं कि बीटा कार्बन 1 है, और उस बीटा से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए गाइस, कितने लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए गाइस। तो हम ऐसे अल्फा बीटा की नंबरिंग करते हैं गाइस। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल को और बढ़ाते हैं, अगर एग्जाम्पल को हम और बढ़ाते हैं गाइस, देखिए हम कुछ एग्जाम्पल को और बढ़ाते हैं, देखिए एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो गाइस स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। हमने क्या किया, यह स्ट्रक्चर में हमने इसको क्या लिया, ओ इसको क्या लिया, H लिया। तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप था गाइस। तो इसका ये फर्स्ट कार्बन है, बोलो है कि नहीं, और ये फर्स्ट कार्बन आप खुद देख पा रहे हैं, ये क्या है, एल्केन के रूप में। इसका मतलब एल्केन आप सभी जानते हैं sp3 में होता है, एल्केन sp3 में होता है। तो यहाँ पर बताइए ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये क्या है, सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है गाइस। तो हम इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला sp3 कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा देते हैं, दूसरे sp3 को बीटा देते हैं, तीसरे को क्या देते हैं, गामा देते हैं। अगर ऐसे बढ़ता जाए तो हम लोग डेल्टा फाई ऐसे बनाते जाते हैं। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम प्रश्न करें क्या अल्फा कार्बन इसमें कितने हैं, तो आप बताएंगे सर 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, अगर मैं कहूँ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, तो बताओ अल्फा पर कितने हाइड्रोजन हैं, इस फर्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन हैं, एल्केन है, बैलेंस सेटिस्फाई के लिए 2 हाइड्रोजन होंगे, इसमें कितने हैं, 2 हैं। अगर मैं कहूँ बीटा कितने हैं, तो आप बताएंगे बीटा सर कितने हैं, बीटा कार्बन कितने हैं, आप देख पा रहे हैं बीटा कार्बन भी 1 है, और बीटा पर कार्बन हाइड्रोजन कितना है, आप खुद देख पा रहे हैं कितने होंगे, ये भी एल्केन है, इसमें पे कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ गामा कार्बन कितने हैं, तो गामा कार्बन कितने हैं, आप देख पा रहे हैं कितने हैं, 1 है। लेकिन गामा कार्बन और हाइड्रोजन देखा जाए, उस गामा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो गाइस आप खुद समझ सकते हैं ये कार्बन बैलेंस 4 होती है, इस कार्बन बैलेंस 4 होती है, तो हम खुद देख पा रहे हैं कि इस बैलेंस कितने कार्बन जुड़े होंगे, हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 जुड़े होंगे, 1 2 और 3 जुड़े होंगे, तभी बैलेंस एल्केन में जाएगी। तो यहाँ पर कितने होंगे, गामा कार्बन हाइड्रोजन
3 हो गए गाइस। कितने हो गए? 3 हो गए। तो गाइस हमने यही बताया कि फंक्शनल ग्रुप से, दैट इज एल्कीन और एल्काइन से, कार्बन से जुड़ा फर्स्ट sp3 कार्बन अल्फा होता है, उसका सेकंड क्या होगा? बीटा होगा, उसका नेक्स्ट थर्ड क्या होगा? गामा होगा। तो गाइस हम लोग फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन केस में देखते हैं। फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन कार्बोएनायन केस में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे, तो फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन कार्बोएनायन जब हम देखेंगे तो वहां पर होता क्या है, वहां पर हमारा जो प्रश्न है, ये प्रश्न करता क्या है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कार्बन केटायन है, ये CH3 है और ये क्या है, CH2 है। गाइस आप ये बता पा रहे हैं कि ये कार्बोकेटायन में कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 हाइड्रोजन साथ, 1 कार्बन साथ है। 5 to 4 तो कोई बॉन्ड पेयर लोन पेयर होता नहीं। ये किस में है? sp2 में है। तो हम ये कहना चाहते हैं sp2 कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल केस में, ठीक है, कार्बोकेटायन से जुड़ने वाला, दैट इज कार्बोकेटायन जो होता है किसमें होता है? sp2। उसका ये पहला कार्बन, जो पहला कार्बन दिख रहा है, आप खुद देख पा रहे हैं, ये पहला कार्बन किसमें है? sp3 में, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन साथ, 1 कार्बन साथ है। तो इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। अगर मैं कहूँ इसके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं गाइस, तो आप देख पा रहे हैं कितने हैं? 3 है गाइस। कितने हैं? 3 है गाइस। लेकिन अगर यही हमारा क्या हो, अगर यही हमारा एग्जाम्पल क्या हो, फ्री रेडिकल हो, अगर यही हमारा एग्जाम्पल क्या हो, फ्री रेडिकल हो, दैट इज कार्बो फ्री रेडिकल हो, कार्बन पे क्या बना हो? फ्री रेडिकल बना हो, तो हम इसको देख पा रहे हैं कि 2 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन साथ है, 1 बॉन्ड पेयर कार्बन साथ है कि नहीं गाइस? 2 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन साथ है, 1 बॉन्ड पेयर कार्बन साथ है, जो फ्री रेडिकल होगा कोई पेयर नहीं है। तो 3 बॉन्ड पेयर, दैट इज sp2। और हमें पता है ये किस में है? ये किस में है? sp3 में है। तो बताओ ये sp3 में होने मतलब ये अल्फा कार्बन है कि नहीं? अल्फा कार्बन है ना। तो बताओ ये अल्फा कार्बन है क्योंकि ये फर्स्ट sp2 का कार्बन है। बताओ इसके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का मतलब होता है उस अल्फा कार्बन से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, दैट इज जुड़े हैं। तो अगर देखें कितने जुड़े हैं, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा? 3। लेकिन प्रश्न अगर हम करें, अगर यही हमारा कार्बोएनायन हो, CH3 हो और ये क्या हो, CH2, ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो, तो गाइस हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर होता है, 2-3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, दैट इज sp3 में है, खुद ही sp3 में है, और अगला भी क्या है? sp3 में है। तो इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन इस कंपाउंड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि अल्फा कार्बन उस कार्बन को बोला जाता है जो एल्कीन से फर्स्ट कार्बन, एल्कीन से जुड़ा, एल्कीन कार्बन जुड़ा फर्स्ट sp3 कार्बन, एल्काइन कार्बन जुड़ा फर्स्ट sp3 कार्बन, या फंक्शनल ग्रुप, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह जो भी होते हैं, उन फंक्शनल ग्रुपों से जुड़ने वाला फर्स्ट sp3 कार्बन अल्फा होता है, और उस कार्बन से जुड़े हुए नंबर ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। इसी प्रकार इस सीरियल को नंबर को हम बढ़ाते जाते हैं, उसका सेकंड बीटा होता है, यह भी sp3 में होना चाहिए, नेक्स्ट क्या होगा? गामा होगा। ये हमारा चलता रहता है। तो गाइस हम ये देख पा रहे हैं जो कार्बोएनायन होता है उसमें अल्फा कार्बन नहीं बनता, उसका रीजन क्या होता है? वह sp3 में होता है गाइस। तो sp2 का कार्बन या sp का कार्बन से जुड़ने वाला फर्स्ट sp3 कार्बन को हम अल्फा कह सकते हैं, या जो फंक्शनल ग्रुप होता है गाइस, तो एल्कीन एल्काइन को भी फंक्शन काइंड करते हैं, वो क्या होता है? अल्फा होता है गाइस। ठीक है। तो गाइस आपको अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, हम ऐसे ही क्या करते हैं? कार्बन की नंबरिंग करते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उस पर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।